साथियों, जैसे कि आपने देखा परसों हाईकोर्ट का फैसला आया, उसमें आप लोगों को बताया गया कि ये जो भी डीएलएड वाले बीएड वाले धरने में बैठे थे उन लोगों को भी, वो लोग भी उठ गए हैं। अब यहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए आ गई थी, उस पर जो स्टे लगा हुआ था वो हट गया था। हाईकोर्ट का फैसला आ गया था, ये 2012 के अकॉर्डिंग इसको नियमावली को कर दिया जाए। ठीक है, उसकी प्रतियां हमारे पास आई हैं, आप चाहें इंग्लिश में है, मैं आप चाहें भेज दूंगा, अगर चाहें हिंदी में उसका वीडियो बना दे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका हिंदी में आपको अच्छे से समझा के क्या डिसीजन आया है उस नियमावली को आपको हिंदी में समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक आज इन्फॉर्मेशन आई है दोस्तों, बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए डाइट, डीएलएड, बीएड, टीईटी और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी दावेदार होंगे और उत्तराखंड में 20 दिन में बेसिक शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी, अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री जी का कहना है। ठीक है, तो 20 दिन नहीं, अब रहे केवल 19 दिन। देखना होगा इन 19 दिनों के भीतर क्या होता है। 19 दिन छोड़ो यार, एक महीना ले लो, एक महीने के भीतर कर दो। ठीक है, तो अब देखना होगा क्या होता है। बेसिक शिक्षक भर्ती से रोक हटने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गुरुवार को विधानसभा में बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार किया जा रहा है। भर्ती के बाबत हाईकोर्ट के आदेश स्पष्ट होते ही 20 दिन के भीतर नियुक्तियां कर दी जाएंगी। देखिए, इतना फास्ट अगर होता है तो फिर तो क्या ही कहने, सैल्यूट है यार। ठीक है, बीते रोज हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षक भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। सूत्रों के अनुसार पहला मौका डीएलएड प्रशिक्षितों को मिलने जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल और अन्य अधिकारियों के साथ विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मामले की चर्चा की। निदेशक ने मंत्री को बताया कि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश आने के बाद ही प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। डाइट, डीएलएड, बीएड, टीईटी और एनआईओएस डीएलएड पर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी। शिक्षा मंत्री ने उनियाल को आगामी वर्ष मार्च 2022 तक रिटायर और बेसिक से एलटी कैडर में प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों की लिस्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि संख्या ज्यादा होती है तो इन पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी ने कहा कि सरकार छात्र हित में नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करना चाहती है। अब केवल माननीय हाईकोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार है। मेरा वादा है कि सभी स्थितियां स्पष्ट होती 20 दिन के भीतर नियुक्तियां दे दी जाएंगी। अब ये वादा जो है, देखना होगा कितना इस वादे पर कायम रहते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो ये है कि इन्होंने कहा 20 दिन के भीतर जो है नियुक्तियां हो जाएंगी हाईकोर्ट का आदेश ठीक सही तरीके से स्टडी करने के बाद। ठीक है, और उसके बाद ये कहा है कि 2022 में जो बेसिक शिक्षक रिटायर होने वाले हैं और जो बेसिक से एलटी कैडर में प्रमोशन पाने वाले हैं, जो वो पद खाली हो जाएंगे तो उस पर अगर पद ज्यादा होते तो उस पर भी भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी जाएगी, यानी कि दोबारा से भर्ती आएंगी। तो काफी अच्छी बात है अगर ऐसा होता है। एक तो ये कि जो नियुक्तियां 20 दिन के भीतर मिलने वाली बात है, अगर ऐसा होता है ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसके बाद 2022 में जो पद खाली होने वाले हैं, ये इन पदों पर भी अगर भर्ती आ जाती तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, देखना होगा आगे क्या होता है और इस पर जो है क्या कोई विवाद ना आए, बस यही प्रार्थना करेंगे। बाकी अपनी राय, अपनी जो है सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके देना। बाकी वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। आपको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हमारे द्वारा मिलती रहेंगी और एजुकेशनल वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, जिसको आप जरूर देखना। उत्तराखंड और हिंदी की प्रिपरेशन आजकल हम करवा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और नोट्स तैयार करें आने वाली परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए।